पता नहीं। देखो चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। देखो फटाफट हम ही बता दे रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सही से। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें यहाँ से एक लाइन बनी है यहाँ को, और ये मीडियन है। मतलब ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? फिर इक्वली डिवाइड कर रही है। हाँ वेरी गुड। मिड पॉइंट होने का मतलब अगर ये मीडियन है तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है। मतलब हम लिख देते हैं, मतलब एक चीज हमें पता है सर कि। हाँ बेटा। मीडियम है क्या, और मीडियन सर है वो क्या? कोई, हाँ। सर क्लास में कोई विशेष श्रीवास्तव भी है क्या सर? हाँ मैं पता नहीं है विशेष। कौन हो भाई विशेष श्रीवास्तव? पार्टिसिपेंट्स में दिखा रहा है सर। हाँ अभी अभी आया है। कौन है भाई विशेष श्रीवास्तव? किसी भाई भाई का नाम है? कौन है भाई? लो भाई तुरंत रिमूव भी हो गए। कौन? पता नहीं, चलो भाई देखो। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? मीडियन यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। बी जो है मीडियन है। बी मीडियन है तो मतलब ए ई की डिस्टेंस जो है वो, तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ए बी सी हम फिर से बना रहे हैं, उसी ट्रायंगल को गिवन गिवन है। अगर बी ई हमारे पास मीडियन है तो हमें पता है कि ए ई और ई सी हमारे पास है इक्वल, ठीक है। और हमें ए डी भी मीडियन दी है, मतलब ए से निकल के डी तक जाने वाली लाइन भी मीडियन है। मतलब हमें ये भी पता है कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। ये दो चीजें हमें पहले से पता है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? अगर हम डी से एक लाइन बनाते हैं, ये बीई के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं डी से एफ की तरफ, तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो पार्ट है वो ये वाले पार्ट के इक्वल है। मतलब हम टू प्रूफ क्या है जो लिखा हुआ है। हाँ वंशिका कुछ कह रही हो? चलो, टू प्रूफ जो है वो हमें है कि ई एफ जो है वो हमें एफ सी के इक्वल प्रूव करना है। वैसे तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये थ्योरम ही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थ्योरम है कि ये जो पार्ट होते हैं आपस में सिमिलर, सॉरी इक्वल होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करेंगे, कोई आइडिया है? करने का तरीका बड़ा सिंपल है भाई। किसी ट्राइंगल को, आप वंशिका हाथ खड़ा कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? आयुष वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी, मेरी भी नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? सर सर अभी आ रही है। हाँ, पहले नहीं आ रही थी मेरी वॉइस। सर इसमें हम लोग ट्राइंगल डी सी एफ को ट्राइंगल बी सी के पहले सिमिलर प्रूफ कर देंगे। डी सी एफ को ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? बी सी ई के। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। यस सर। वेरी गुड, अगर होता है तो ये सिमिलर और प्रूफ। उसके बाद हाँ वेरी गुड भाई। आगे ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। ये सही कह रहे हो बिल्कुल, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और काम है, ठीक है। तो पहले तो भाई ये आइडिया मिला, मतलब बात वही है कि सिमिलैरिटी का यूज करना है, तो कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, सिमिलैरिटी का यूज करना है। तो हम ये सब हम पहले भूल जाते हैं। पहले हम ये जिस ट्रायंगल में ये दोनों आ रहे हैं वो लेते हैं, ठीक है। हमारा फोकस मेनली इस पे रहेगा। देखो सी एफ साइड पे रहेगा हमारा फोकस। सी एफ यहाँ से पूरी ये साइड है, और एफ सी छोटी वाली साइड, सीई, सॉरी सीई और सी एफ साइड पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। वो जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको हम सिमिलर प्रूव करके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। पहला लॉजिक यही रहता है हमारे पास, ठीक है। तो हम कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सी डी एफ ट्रायंगल की, और हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल सी बी ई। इन ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बताओ कैसे प्रूफ करोगे? हम ट्रायंगल भी बाद दिखा दे रहे तुम्हें। हाँ बताओ।
सर इसमें सबसे पहले सर एंगल सी दोनों में कॉमन है, वेरी गुड। और सर बीडी और डीसी सर इक्वल है, तो सर बीसी सर अपॉन डीसी हाँ, एक सेकेंड 1/2 आयुष, 2/1 हो जाएगा। और सर ठीक है, वेरी गुड। सर हाँ, अब बताओ, तुम सर बताओ ये बेटा। वंशिका क्लास में नहीं है, वंशिका ने अटेम्प्ट नहीं किया, क्लास का नेट ऑफ हो गया है, उसका फोन भी चार्ज नहीं है और उसका नेट भी खत्म हो गया, वो कह रही है वो क्लास में नहीं है, ये कोई और आया नेम से इसका। ये वंशिका सर अभी, अभी उसने क्लास में हाँ नहीं है। ठीक है, चलो आएगी तो मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास। अटेंडेंस ले लें क्या भाई? कोई और तो नहीं है ऐसा? चलो ठीक है भाई, कोई होगा तो रिमूव कर देंगे, और टाइम नहीं है ज़्यादा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? सी, हम ट्रायंगल दिखा देते, चलो कोई नहीं समझ में आ रहा कोई पर देख लो। एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक दूसरे एंगल से दिखा देते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें किसी तरह, तो हमारा थोड़ा थोड़ा काम तो बनता है। पूरा काम हमें उम्मीद नहीं कि पूरा काम बनेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम तो बन जाएगा। ठीक है, क्या काम बनेगा वो हम देखते हैं। तो हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे भाई? एक सी तो कॉमन हो गया, अगर हमारे पास एक एंगल आ जाए, या तो साइड का रेशियो आ जाए। साइड का रेशियो पे मत जाना, साइड का रेशियो सब नहीं आएगा, अगर एंगल आ जाए, ठीक है। ये दोनों साइड देखो, ईडी जो कि है वो पैरेलल है डी एफ, सॉरी, ईबी जो है, ये वाली साइड जो है, ईबी जो है वो पैरेलल है डी एफ के, तो उसकी मदद से अगर कुछ निकाल सकते हो तो निकालो भाई। ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस सर में ये हाफ भी है, एफडी के हाफ भी है, तो मतलब ईबी के हाफ भी है एफडी। ई बी, नहीं नहीं, ईबी के बारे में नहीं, नहीं नहीं, ये हाफ नहीं ऑफ ईबी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पता है हमें। हो भी सकती है लेकिन हमें पता नहीं है ये, और इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। ईबी जो है वो हाफ ऑफ एफ डी है, ये हमें पता नहीं है। एक सिंपल सी बात है, हो भी सकती है, ठीक है, इनफैक्ट होती है, लेकिन हमें इसका यूज नहीं करना है क्योंकि ये थ्योरम अभी तक नहीं आई है। चलो, सर फिर एफडी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफबी ईबी। एफ डी, नहीं बेटा ये पता नहीं है ना, मैं किस बिहाफ पे कह रही हूँ ये बताओ तुम। एफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई बी, ये तुम समझ गए, ठीक है, लेकिन ये किस बिहाफ पे कह रही हो? होता तो हम चलो मोहर भी लगा दी इस पे, ठीक है, यस सर। लेकिन ये किस बिहाफ पे कह रही हो? ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, दिक्कत की बात ये है। अभी नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम सिंपल से बताते हैं भाई, ये दो साइड अगर पैरेलल हैं, और ये लाइन अगर जा रही है इसके ऊपर से, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। इन एंगल को यस। क्या बोलते हैं इन एंगल को? किसी को आइडिया है कुछ? ये सर वाला एंगल लेटरल एंगल्स। लैटरल एंगल्स तो नहीं बोलते हैं शायद। ये वाला एंगल और ये वाला लैटरल एंगल तो नहीं बोलते हैं शायद। लैटरल कंफर्म कर लेना एक बार, हो सकता है तो लैटरल भी क्यों? बोलते हैं। यस सर, लेटरली बोलते हैं सर। अगर रोम्बस में सर देखिए, अपोजिट साइड्स को हटा के लेटरली एंगल्स होते ठीक है, चलो लैटरल भी बोलते होंगे फिर, चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं है, याद नहीं हैं। एग्जैक्टली। सर आप देख लीजिए एक बार। हाँ आयुष, कुछ कह रहे हो? सर ये जो आपने सर सिमिलर प्रूफ किया है, सर ऐसे भी तो कर सकते थे सर, कैसे? ईएफ और एफसी, तो सर ईसी और एफसी सर होंगे, ईएफ नहीं सर, ईसी डबल होगा एफसी से, वैसे ही सर बीडी नहीं और होगा नहीं डीसी बेटा, इक्वल होंगे, वहीं तो तो सर प्रूव डीसी करना है, इक्वल होगा डीसी से, वो ऐसे भी तो प्रूव करना रेशियो है, से। वो प्रूव करना है बेटा। ईएफ जो है वो डबल होगा, तुम ये कह रहे हो। एफसी जो है वो आधा होगा, तुम ये कह रहे हो ना। अगर ये कह रहे हो तो एफसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी सर एफ, यस सर। सीई सॉरी। सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, हाँ, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। सर बाहर जाना पड़ रहा है। चलो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। ठीक है, ईएफ जो है ये तुम बोल रहे हो, लेकिन यही तो प्रूव करना है बेटा। यही तो, ये स्टेटमेंट जो लिखा है यही प्रूव करना है। चलो मैं फटाफट इसको करा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। देखो,
ये वाला एंगल के इक्वल होगा, या फिर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दो, क्योंकि आपस में पैरेलल लाइन है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने एक एंगल यूज कर लिया बी ई सी जो है वो इक्वल होगा डी एफ सी के। इसका रीजन क्या बता रहे हो, लैटरल अपोजिट एंगल, शायद लैटरल भी बोलते हैं, एक बार देख लेना इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखना, ये होमवर्क है, देख के बताना हमें इसको क्या बोलते हैं। बहुत सारे एंगल आते हैं, ठीक है, उनमें से ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं देख लेना एक बार, फिर हमें बताना। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ नीचे भी कुछ लिखा हुआ है यार, इसको हमने हटा दिया। तो जब हमने दो एंगल से हमने प्रूफ कर लिया, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया भाई, हमने प्रूफ कर दिया, अभी थोड़ा सा और काम है, हमें प्रूफ कर दिया कि एंगल एक्सियम से ट्रायंगल सी डी एफ जो है वो सिमिलर है। एंगल सी के इक्वल है, तो सी के बगल में सी लिख दिया। एंगल ई जो है वो एफ के इक्वल है, तो हम बीच का थोड़ा छोड़ा, ई की जगह, अच्छा ये उल्टा उल्टा लिखा हुआ है ये जो है सी एंगल डी, एक बार फिर लिख लेते हैं, एंगल डी एफ सी यहाँ पे लिखा होना चाहिए, एंगल बी ई सी यहाँ पे लिखा होना चाहिए, उसके हिसाब से एंगल एफ की जगह एंगल ई लिख दिया, तो बचा क्या बी। ठीक है, तो मतलब जो लिखा था वही लगभग था। ट्रायंगल सी डी एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के। इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता यह चला कि जो साइड वाला जो होता है वो निकाल लेते हैं। इससे हमें पता ये चला कि सी डी पहला दूसरा अपॉन सी बी पहला दूसरा शुड बी इक्वल टू डी एफ दूसरा तीसरा शुड बी इक्वल टू बी दूसरा तीसरा शुड बी इक्वल टू सी एफ अपॉन सी। ठीक है, वैसे तो तीनों लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम हर बार लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों लिख लिया। अब हमें किस चीज की जरूरत है, देखो हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, हमें पता है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों को हाफ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या पता है कि बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी बी टोटल जो साइड है वो जो है उसका अगर हाफ करोगे तो सी डी के इक्वल आएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो टोटल जो है उसको अगर हाफ करोगे तो ये आएगा, ये हमने लिखा हुआ है। सी बी को अगर आधा करते हो तो ये आता है। तो बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं सी बी कहाँ लिखा है, सी डी कहाँ लिखा है, मतलब इसको हम यूज कर लेंगे। और हमें चाहिए क्या, सी एफ और सॉरी सी ई और सी एफ चाहिए, सी ई सी एफ चाहिए। इसको हटा दो फिलहाल के लिए, यहाँ पे आ जाओ। तो हमने क्या किया भाई, फटाफट बता रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, एक बार पूरा हो जाएगा समझ जाओगे। हमने लिया सी डी अपॉन सी बी को इक्वल ले लिया सी एफ अपॉन सी ई के। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गिवन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज बी डी इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुकना भाई जरा, ठीक है। हमें पता क्या है, हमें पता है ये चीज। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें ये चीज जो है हमें पता है। तो इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं, होता है तो। हाँ, तो हमें पता ये है कि BD जो है, हमें पता है कि BD जो है वो DC के इक्वल है, जिससे हमने निकाल लिया है कि हाफ ऑफ CB जो है वो CD के इक्वल है। मतलब जहां हमने CB लिखा है वहां पे हम 2CD लिख सकते हैं। यही हम काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। CD ऊपर लिखा ही हुआ है, नीचे जहां पे हमने CB लिखा था वहां पे 2 इंटू CD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CF अपॉन CE यहाँ पे हो गया। जिसके हिसाब से CD यहाँ पे घटेगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, CF अपॉन CE हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि अगर CE को अगर तुम आधा करो तो तुम्हें CF मिलता है। ठीक है, अब जरा ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके जरा हम ऊपर जाते हैं। इतना जरा नोट कर लो तुम, फिर ऊपर जाओ। थोड़ा रफली करा रहे हैं, कहाँ से नहीं लिखा है, स्टार्टिंग से एक बार एक काम करो लिख लो, फिर जो आखिरी में जो स्टेटमेंट आए वो बताते हैं।
नोट कर लो फटाफट, उस पर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? पूरा नोट कर लो फटाफट, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जो भी करना है। नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो भाई, तो हमने पता क्या लगाया है भाई, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हमने पता ये लगाया है, हमने अभी अभी जो नीचे क्या पता लगाया है कि अगर हम सी को आधा करते हैं तो सी एफ हमें मिलता है। मतलब इस पूरे पार्ट को अगर तुम आधा करते हो तो ये आधा वाला पार्ट मिल जाता है। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि ई एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हमने लॉजिक उल्टा घुमाया था, वैसे हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया। अगर टोटल पार्ट मतलब सी से लेके ई तक को अगर हम आधा करते हैं तो सी से लेके एफ तक मिलता है। मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। हम यही चीज यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका वैसे तो एक इससे भी बड़ा है। मतलब हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखेंगे कि ई एफ जो है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें पता है कि ई एफ जो है वो सी एफ के इक्वल है। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक दूसरा भी है। ठीक है, अभी हमने खाली एडी का यूज किया, ये जो बीई मीडियन लिखा था ये वाला पार्ट के इक्वल, उसका तो यूज ही नहीं किया। ठीक है, उसको उससे बचने के लिए हमने ये वाला जो एंगल है वो इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, तरीका एक और है, इसका बड़ा वाला तरीका है। ठीक है, उससे करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता दूं, टेस्ट में आने के चांसेस होते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है, नोट नहीं किया है तो आखिरी में यहाँ पे ई एफ जो है वो सी एफ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का तरीका समझ लेना भाई, बड़ा आसान सा है। ठीक है, टोटल ये डिस्टेंस दी है, मान लो ये लिखा है सी ई। ठीक है, ये बीच में एफ है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सी को अगर आधा करो तो सी एफ आ रहा है, मतलब इस पूरे पार्ट को अगर आधा करो तो ये पार्ट आ रहा है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब सी एफ का जो पार्ट है वो इसके पार्ट के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। और वही हमने लिखा हुआ है, ज्योमेट्री वाइज बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। ठीक है, वो हमने लिखा हुआ है। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसका सेकेंड पार्ट है जो, वो एक बार खुद से ट्राई करना। ये लॉजिक हमने बता दिया, तो जो प्रूविंग वाला है वही करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो दूसरा वाला है एडी जो दिया हुआ है उसका यूज होगा, सॉरी बीई का यूज होगा और सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ अरब कुछ कह रहे हो? चलो फिर भाई, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, एक्सरसाइज खत्म कराते हैं फटाफट। और आज नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करानी, 2 घंटे की क्लास है भाई, 7 बजे तक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक ये वाला भी क्वेश्चन करा ही देते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन हमने तुम्हें कराया है। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बताना, हम बता देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करा देंगे। A street light bulb is fixed on a pole of 6 meter above the level of street. If the woman of height cast a shadow of 3 meter, find how far is she from the base of the pole. बड़ा सिंपल सा है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी करके आए हैं तो हमें और आसान लगना चाहिए। एक पोल ये है, ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ से पोल जा रहा है, यहाँ से
यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और इसके सामने एक लेडी खड़ी हुई है, मान लो ये है लेडी। हम पहले बेस बना लेते हैं। ये हमने बेस बना लिया, यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है, तो स्ट्रीट लाइट की वजह से लेडी की एक शेडो बनेगी, ये हमारी शेडो बन गई, मतलब यहाँ पे शेडो बन रही है। फालतू के पार्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। ये पोल है या स्ट्रीट लाइट है भाई, ये स्ट्रीट लाइट है। स्ट्रीट लाइट से जो शेडो बन रही है वो ये वुमेन है। वुमेन की ये जो 3 मीटर की शेडो है, ये है शेडो, ठीक है। ये कास्ट हो रही है जब स्ट्रीट लाइट हमारी पड़ रही है। तो हमसे पूछा गया है कि ये लेडी जो है ये पोल के बेस से कितना दूर खड़ी है, मतलब ये जो एक्स है वो कितना है ये बताना है हमें, ठीक है। तो ये बताना बड़ा ही आसान काम है भाई, ठीक है। अभी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है उसमें एंगल दिया होता, एंगल नहीं दिया है तो उसमें सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में सिंपली करना क्या है, हम तो बता देते हैं, काम करने क्वेश्चन खुद से ट्राई मारना, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है भाई, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल अगर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, हम नाम भी लिख देते हैं सबका। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, तुम्हें इसको सिमिलर सबसे पहले प्रूव करना होगा, ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब तुम्हें प्रूव करना होगा कि ए बी सी जो बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर है किस भी ऑर्डर में पता नहीं है। अच्छा, पूरा नाम नहीं लिखा, एबीसी हो गया, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि डी ई सी जो है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। प्रूव करने का तरीका भी बड़ा आसान है भाई, एंगल एंगल से मेरे ख्याल से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसको हम, ठीक है, एंगल एंगल से हम प्रूव कर सकते हैं। एंगल एंगल से कैसे प्रूव करना है, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। पोल खड़ा है तो 90 डिग्री है, लेडी खड़ी है तो 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से तुम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो। जब सिमिलर प्रूव हो गया तो जो अभी अभी हमने किया था, ठीक है, अभी भी क्या किया था, ये साइड 3 मीटर है तो टोटल साइड कितनी होगी, रेशियो सेम होना चाहिए ना, तो वो रेशियो तुम निकाल लेना। ये 3 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर लिखा हुआ है, पोल की हाइट जो है 6 मीटर लिखा है। उसकी मदद से जब ये सिमिलर प्रूव कर दोगे तो 3 चीजें आएंगी भाई। तो पता है ए बी सी जो है वो सिमिलर होता है डी ई सी के, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि ए बी अपॉन डी पहला दूसरा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी दूसरा तीसरा इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी पहला तीसरा। जब ये पता है तुम्हें और तुम्हें पता है कि ए बी की लेंथ 6 मीटर है और ई सी की लेंथ जो है वो 3 मीटर है, इन दोनों को रखना, सॉल्व करना। बी की लेंथ तुम्हें निकालनी है, बी ई की लेंथ वैसे तो नहीं दी होगी, तुम पहले बी सी की सी बी की लेंथ निकाल लेना, सी बी कहाँ लिखा है, सी बी लिखा है, बी सी, बी सी की लेंथ निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। हाँ, आंसर तुरंत आ जाएगा, देख लेना एक बार, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर नहीं आएगा तो हमें बता देना, ठीक है। इसको नोट कर लो जरा फटाफट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ते हैं भाई। एक छोटी सी थ्योरम है, वो पढ़ लो एक बार, नोट कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज की आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। नोट कर लिया, आगे बढ़े भाई। सब लोग फोन रख के चले गए हो क्या? चलो, रिकॉर्डिंग के चक्कर में फोन रख के चले मत जाना भाई, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डिंग देखते रह जाओगे फिर एग्जाम। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखो 2 थ्योरम है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो भी बता देना, समझ में आ रहा है तो भी बता देना, ठीक है। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा दिक्कत है वो बता देना, ठीक है। अगर ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो भी बता देना, ठीक है, ज़्यादा धीरे चल रहे हैं तो भी बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ थ्योरम है, फटाफट हम थ्योरम बताते हैं, ठीक है। प्रूविंग तुम्हारे कोर्स में है नहीं,
ठीक है। प्रूविंग अगर जानना चाहते हो तो देख लेना एक बार बुक में, बड़ी आसान सी है, सिमिलैरिटी के थ्रू ही होगी। एक प्रूविंग तो हम करके आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में जैसे था वैसे प्रूविंग करनी होती है। तो प्रूविंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है नहीं, पहली बात तो, ठीक है। तो ध्यान मत देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैसे तो पूरी 3 थ्योरम है जिनका नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये वही स्पेलिंग, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलो या इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। ये थ्योरम, इसमें 3 थ्योरम आती हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये थ्योरम का नाम है, इसमें 3 थ्योरम आती हैं, ठीक है। पहली वाली मेन थ्योरम होती है, बाकी की एक कन्वर्स होती है और एक थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है भाई, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, फर्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम भी हमने दे दिया ABC ट्रायंगल। या एक काम करो, पहले थ्योरम लिख लो, ठीक है। ये जो पहली थ्योरम हम लिखा रहे हैं, ये मेन हेडिंग है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। पहली जो होती है वो मेन थ्योरम होती है, ठीक है। इसका नाम BPT या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है, जिसको हम लिखा रहे हैं। तुम जरा लिखो इसको। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side, ठीक है। if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अच्छे से लिखना सर है इसको। रिपीट कर दिए। हाँ, आराम आराम से बता रहे हैं, हम लिख भी दे रहे हैं, देखो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। if a line is drawn, ठीक है, if a line is drawn, parallel का सिंबल है ये, parallel to one side of triangle, one side of triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two side in distinct points, ठीक। then other sides या other two sides, sorry, other two sides are divided in same ratio, ठीक है। आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। कहने का क्या मतलब है इस थ्योरम का, वो हम बता देते हैं फटाफट। ये ट्रायंगल है एक, लिख लिया सबने, लिखी हुई है, देख लो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two side in distinct point, then other two sides are divided into same ratio। जरा देख लेते हैं फटाफट, सिंपल सी थ्योरम है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसके थ्रू अगर हम एक लाइन बनाएं, इसके थ्रू हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, इसके थ्रू अगर हम एक ऐसी लाइन बनाएं जो कि ये लाइन जो कि इस एक साइड के पैरेलल हो, मतलब अगर हम एक लाइन ऐसी बनाएं, EF मान लेते हैं इसको, या इस पॉइंट को हमने E मान लिया, इस पॉइंट को हमने F मान लिया। एक ऐसी लाइन EF बनाई जो कि BC के पैरेलल है अगर एक ट्रायंगल में, उस केस में ये जो E जो पॉइंट है वो AC को डिवाइड करेगा, ठीक है, और सॉरी AB को डिवाइड करेगा, और F जो पॉइंट है AC को डिवाइड करेगा। सिंपल अगर हम बात करें उस केस में ये वाला जो पार्ट होगा AE अपॉन EB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AF अपॉन FC के। मतलब अगर ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये भी इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड होगा। अगर इसका रेशियो जो है ये दोनों पार्ट ये 2:3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेशियो भी 2:3 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका जो रेशियो होगा वहीं इस वाली साइड का भी रेशियो बन जाएगा, ये हमसे बोला गया है। सिंपल सी बात है। अगर एक लाइन ऐसी जा रही है
जो कि कहीं से भी जाए, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, बस ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। उस केस में ये जो छोटा पार्ट पड़ेगा और ये पूरा बड़ा पार्ट पड़ेगा, जो भी पार्ट बनेगा वो पार्ट जो है वो आपस में ये रूल फॉलो करेगा। मतलब इसमें अगर 2/3 रेशियो है तो इसमें भी 2/3 रेशियो होगा, इसमें इक्वल है 1:1 रेशियो है तो इसमें भी 1:1 रेशियो होगा। बात समझ में आई? ये थ्योरम कह रही है, ठीक है। इस थ्योरम का हमें यूज करना है और सिंपल से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो इसका इसी का सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट इसका है कन्वर्स ऑफ, सेकंड पार्ट इसका है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब इसी का उल्टा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड थ्योरम लिखो, और सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट हम नहीं लिखाएंगे, हम डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या है भाई? ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में से एक लाइन जा रही है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ये ए बी सी ट्रायंगल था, उसमें से एक लाइन जा रही थी, यहाँ पे पॉइंट ई मान लो, यहाँ पे पॉइंट एफ मान लो, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें कहीं से ये पता चल गया, इफ हमने मेजर किया तो पता ये चला है कि ए ई अपॉन ई बी अगर हम करते हैं, मतलब इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को अगर हम अपॉन करते हैं तो ये इक्वल आ जाता है ई एफ अपॉन एफ सी के। मतलब इस वाले पार्ट का रेशियो इस वाले अपॉन इस वाले पार्ट का जो रेशियो है वो इस वाले अपॉन इस वाले पार्ट का रेशियो अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल रही होगी, ई एफ जो है पैरेलल रही होगी बी सी के। जैसा कि ऊपर वाली थ्योरम थी एग्जैक्टली अपोजिट। ऊपर वाली थ्योरम में क्या था? पैरेलल दिया है तो ये रूल फॉलो होगा। इसमें क्या है? ये रूल दिया है तो पैरेलल तो होगी होगी भैया, ठीक है। तो कन्वर्स है उसका पूरा, ठीक है। स्टेटमेंट हम नहीं लिखा रहे हैं, इतना सा पार्ट तुम लिख लो फटाफट। ये सेकंड पार्ट है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, 4 पार्ट है उसमें, सेकंड पार्ट ये है। इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं। सही से एक बार नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमने बता दिया, फर्स्ट पार्ट एक बार फिर से बता देते हैं, चलो, ठीक है। क्या था फर्स्ट पार्ट में? अगर एक ट्रायंगल है, या हम नीचे बता देते हैं, अगर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, अभी यही क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा ही था कुछ, ठीक है, उसमें बताया था मैं, थ्योरम है ये। अगर ये ट्रायंगल है, इसके बीच से एक लाइन जा रही है ये, जो कि ई एफ है, ठीक है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों, मतलब अगर गिवन है, इफ सिंपल अगर हम सेंटेंस में बोलें, अगर ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी जो है वो इक्वल होगी ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है। और वैसे हम एक और चीज बता देते तुम्हें, ये डन, ये लिख लो, एक तो ये हो जाएगा। वैसे ही तुम ये भी कह सकते हो ऑल्सो, ये भी लिख लो, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल साइड ए बी, ये टोटल साइड अपॉन ए ई जो है वो इक्वल टू होगी इसकी टोटल साइड, मतलब ए सी अपॉन ए एफ के, ये भी कह सकते हो तुम, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है जो अभी हम वहाँ पे प्रूफ करा के आ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना। सिंपल सा फैक्ट है, अगर ये वाला और इसका रेशियो आप जो इस वाले और इस वाले के रेशियो इक्वल है, तो टोटल अपॉन इस वाले का रेशियो जो है टोटल अपॉन इस वाले रेशियो के इक्वल होगा। तो ये भी थ्योरम है और ये भी थ्योरम है, ये लिखी नहीं तुम्हारी बुक में, लेकिन ये भी थ्योरम हो सकती है। इसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। तो ये दोनों थ्योरम नंबर 1 है, ये इसको अच्छे से रट लो। और इसी का उल्टा जो होता है वो हमारी क्या थ्योरम 2 होती है। मतलब अगर या तो ये पता हो या तो ये गिवन हो, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है आपस में पैरेलल है। तो उसको नोट कर लो जरा, एक बार दिमाग में बैठा लो अच्छे से, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अपने आप मीटिंग भी एंड होने वाली है 4 मिनट में,
ठीक है, क्लास 7 बजे तक है तो वापस आ जाना। सेकंड थ्योरम बताते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है भाई, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा रोक देना, टोक देना, पूछ लेना, ठीक है, हम बता देंगे। अगर ऐसे ही बैठे रहोगे, सेकंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है, तो थर्ड बोल लो उसको, तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। सेकंड पार्ट जो है ये इंटरनल एंगल के लिए, जैसे हमने साइड का जो हाफ करा था वैसे था, अब ये इंटरनल बाइसेक्टर के लिए, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको लिखो जरा फिर से, हम लिख रहे हैं द इंटरनल बाइसेक्टर, द इंटरनल बाइसेक्टर of an angle, internal bisector of an angle of a triangle, लिख लेना सब लोग अच्छे से, internal bisector of an angle of a triangle divides the opposite side, divides the opposite side internally in ratio of the side, in ratio of the side containing the angle, in ratio of the side containing the angle। ये है हमारी थ्योरम, ठीक है, इन रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, अब इसको बताएं जरा, ये है दूसरी, और इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, ठीक है, ये दूसरी पार्ट है इस थ्योरम का, इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ता, लेकिन जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उसमें हर साल जो आखिरी क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। जरा देख लेते हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास ये, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल है, मान लो कोई भी एंगल मान लो, ये एंगल हमने मान लिया आसानी के लिए। इस एंगल को अगर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पता है ना, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अगर ये एंगल है, या हम थोड़ा अच्छा बना देते हैं, अगर ये एंगल है, मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऐसी लाइन जो इस एंगल को हाफ में डिवाइड करे, मतलब 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन। अभी जब कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पता नहीं है कि नहीं, अभी इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन। किसी भी एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो ये एंगल जो था, इसके बीचों बीच से जाती हुई लाइन, ठीक है, ये लाइन ना मीडियन है, ना एल्टीट्यूड है, ना कुछ और है भाई, ये याद रखना, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, मीडियन अलग होता है। तो ये जो लाइन जो जा रही है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये एंगल 60 डिग्री था तो 30 डिग्री इधर बचा, 30 डिग्री इधर बचा। अगर ये एंगल 40 डिग्री था तो 20 डिग्री लेफ्ट हैंड में बचा, 20 डिग्री राइट हैंड में बचा। ये होता है एंगल हमारा बाइसेक्टर। अगर ये लाइन है ऐसी, इसको हम कुछ बोल देते हैं, ये डी पॉइंट है, उस केस में प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमसे कहती है कि इसका बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, इसके साथ ये वाला मैच करा लो, मतलब ए बी ये वाले अपॉन ये वाले का रेशियो। अगर तुमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, मतलब आधा किया है, तो ये जो लाइन जा रही है वो इस बी डी और डी सी को भी उसी रेशियो में काटेगी जिस रेशियो में तुम्हारा ये साइड्स है, मतलब बी डी अपॉन डी सी जो हो जाएगा, या सी डी जो हो जाएगा, वो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ये हमारे पास तो ये एक थ्योरम हो गई, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है भाई, अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा हो रहा है, उस केस में ये वाले का रेशियो अपॉन ये वाले का रेशियो जो है, इस वाले का रेशियो अपॉन इस वाले का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इसका जो चौथी थ्योरम होती है वो उसका कन्वर्स होती है, कन्वर्स भी हम ऐसे ही बोल देते हैं,
जितना यूज नहीं होता तो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। कन्वर्स का मतलब क्या है, अगर ये गिवन है कि इसका इसका रेशियो जो है इसके, चलो ठीक है, आवाज आ रही? यस सर। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम क्या है, अगर ये गिवन है तो हमें पता चल जाएगा कि जो एंगल है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब आधा आधा हो रहा है, ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम का। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकैप करा दे रहे हैं सारी 4 जो पार्ट थे एक थ्योरम के, वो हम रिकैप करा दे रहे हैं। पहली वाली जो होती है यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। क्या करना है, अगर ये एंगल है, सो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर एक लाइन जा रही है पैरेलल, उस केस में इसका इसका रेशियो जो है वो इसके इसके रेशियो के इक्वल होगा, या फिर टोटल वाले का अपॉन इसका रेशियो जो है वो टोटल वाले का अपॉन इसके रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, पहली थ्योरम ये हो गई। दूसरी थ्योरम इसकी कन्वर्स हो गई। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया भाई, कि अगर इसका इसका रेशियो जो है इसके इसके रेशियो को इक्वल दिया है तो मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। उसके बाद फिर यही थ्योरम एंगल वाले में बनती है जब, तो अगर ये लाइन दी है, उसका एंगल बाइसेक्टर दिया है ये, उस केस में इसको अपॉन इसको कर दोगे तो जो रेशियो बनेगा वो इसको अपॉन इसको बन जाएगा। सिंपल सी। उसका इसका कन्वर्स क्या होता है भाई, अगर ये दिस अपॉन दिस, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड का जो रेशियो आ रहा है वो ये वाली साइड, सॉरी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड का रेशियो के इक्वल है, तो मतलब हम क्या कहेंगे, वो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। सिंपल सी बात। 4 थ्योरम बिल्कुल सिंपल से तुरंत से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जरा एक बार क्वेश्चन देख लेते तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 9 क्वेश्चन है खाली इस एक्सरसाइज में, 9 क्वेश्चन है, फटाफट हम 5 अभी करा देते हैं तो कल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एक फिगर दिया है, एक फिगर दिया है ये, जिसमें ये ABC है और एक साइड ये DE दी है, DE जो कि पैरेलल है इसके। ठीक है, पैरेलल है। फिर हमें दिया हुआ है AD, AD की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, BD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है भाई AE अपॉन EC क्या होगा। सिंपल सी बात है, AE अपॉन EC क्या होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं बाय थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा भाई, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखो। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB जो है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, और पहला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट जो है इसका वो पूछ रहा है हमें कि AE अपॉन EC क्या है। AE अपॉन AC क्या है, AD की वैल्यू रख दो, AD की वैल्यू 3 है, DB की वैल्यू रख दो 4 है, मतलब AE अपॉन EC क्या है, हो गया सॉल्व। एक नंबर का क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है भाई, थेल्स थ्योरम कहती है अगर ये दोनों लाइन साइडें आपस में पैरेलल हैं तो इसका अपॉन इसका जो रेशियो है वो इसके अपॉन इसके रेशियो के इक्वल होगा। ये हमने लिख दिया है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो तुरंत आंसर हमारा आ गया है। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है कि अगर ये BC है, ठीक है, अगर ये BC है, BC की वैल्यू 5 है, तो हमसे पूछ रहा है कि DE की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर BC की वैल्यू 5 है तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी भाई, इस साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ये वाला जो छोटा ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के, मतलब हम क्या कहेंगे, ABC जो है वो सिमिलर है ADE के। ये साइड पैरेलल है और ये जो रेशियो है आपस में सिमिलर है, वो तुम देख सकते हो आराम से। ठीक है, साइड पैरेलल है, एंगल भी सिमिलर दिखा सकते हो या फिर रेशियो तुम इक्वल दिखा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। तो ADC जो है वो ABC जो है वो ADE के सिमिलर है। उस केस में तुम फिर से वही निकाल लोगे कि AB अपॉन AD जो है वो BC अपॉन DE के इक्वल होता है, जो कि AC अपॉन AE के इक्वल होता है।
ठीक है, इनमें से अब बस ये देख लेना ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बताओ ए बी की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर या जो भी मान लो। ए बी की लेंथ तुम्हें पता है, ए बी की लेंथ पता है 7, बी सी की लेंथ पता है 5, ठीक है, ए बी बी सी की लेंथ पता है, इनमें से किसी ए डी की लेंथ भी तुम्हें पता है, ए डी यहाँ ये वाला यूज कर लो, ए बी अपॉन ए डी जो है इक्वल टू बी सी अपॉन डी, अगर तुम यूज कर लो तो ए बी की लेंथ क्या है, ए से लेके टोटल बी की लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर, तो टोटल ए बी की लेंथ हो गई, ए बी की जगह रख दो 7, ए डी की जगह रख दो कितना रखते हैं, ए से लेके डी तक की लेंथ 3 दी हुई है, इज इक्वल टू बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, बी सी की लेंथ 5 दी हुई है, तो डी की लेंथ निकालनी है। ये इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, डी की वैल्यू आ जाएगी। क्या किया है फिर से बता देते हैं, ए बी सी ट्राइंगल था, ए बी सी में ये 3 दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था भाई, ये 3 दिया हुआ था, ये 4 दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ था, सेंटीमीटर मीटर जो भी मान लो। तो अगर ए डी 3 दिया है, डी बी 4 दिया है, तो टोटल जो लेंथ हो गई ए से लेके बी तक की वो 7 हो गई। इन सब का यूज करके थेल्स थ्योरम पहले लगा दिए, थेल्स थ्योरम से 3/4 रेशियो पहला पार्ट आ गया है, 3/4, और दूसरे पार्ट में डीबी की वैल्यू जो है नीचे सॉल्व हो गई है। नोट करना तो फटाफट नोट कर लो, जूम आउट कर लेते हैं, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। आसान सा है, सही से देखोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, नोट कर लिया, आगे बढ़े। इतनी छूट हमें दोगे तो भाई हम फिर क्वेश्चन बताते चले जाएंगे, देख लो फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है भाई, सिंपल सी बात है, डीबी जो है, सॉरी डीई जो है वो बीसी के पैरेलल दी हुई है। हमसे क्या बोला है, ए डी एक्स है, हमने एक्स यहाँ पे लिख लिया, डीबी जो है वो x-2 है, अरे वाह, ठीक है, ए जो है x+2 है, और ई सी जो है वो x-1 है। तो अगर हम इस पे थेल्स थ्योरम लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं तो पता चलता है कि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, मतलब कि ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी हो जाती है। ए डी की वैल्यू x लिखी है, नीचे वैल्यू x-2 लिखी है, इज इक्वल टू x+2 लिखी है, नीचे वैल्यू x-1 लिखी है, सब x में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ये x-1 यहाँ चला जाएगा, ये x+2 और ये x-2 यहाँ आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये x की एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर आएगा x के 2 आंसर आ जाएंगे, x के 2 आंसर आ जाएंगे। दूसरे एलिमेंट में एग्जैक्टली वही है, इसी ट्रायंगल में वैल्यू अलग, ये x-3 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी इसका हो जाना चाहिए, फर्स्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज की खाली कठिन थी, बाकी आगे के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ई एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, स्टेट वेदर, ये एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, थोड़ा सही से बना देते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना सही से, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। पी क्यू आर में एक E पॉइंट यहाँ पे PQ के बीच में, और F पॉइंट यहाँ पे, ये E पॉइंट है,
ये एफ पॉइंट है, ये हमने लाइन बना दी, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो है आपस में ये दोनों पैरेलल हैं, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, हमें स्टेट करना है या प्रूफ करना है कि पैरेलल है कि नहीं है। ई एफ जो है टू स्टेट, पता करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के, जबकि हमें पी की वैल्यू 3.1 दी है, 3.9 दी है, ई क्यू की वैल्यू 3 दी है, ये वैल्यू पी एफ की वैल्यू 8 दी है, और आर एफ की, हाँ एफ आर की वैल्यू 9 दी है। मतलब कि हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। कन्वर्स के हिसाब से क्या होता है, अगर ये वाली और इस वाली का रेशियो जो है इस वाली की रेशियो इक्वल है, मतलब कि पी अपॉन ई क्यू जो है वो अगर इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो मतलब हम कह देंगे ये आपस में पैरेलल है। हम चेक कर लेते हैं एक बार। पी की वैल्यू 3.9 दी है, इसकी वैल्यू 3 दी है, यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी है, यहाँ पे वैल्यू 8 दी है, यहाँ पे वैल्यू 9 दी है। ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेना। ये हटा दिया हमने, 30 कर लिया इसको। ये तो सिंप्लीफाइड है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 13/10 आ रहा है यहाँ पे, चेक कर लेना और सॉल्व कर लेना, देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 39 देखो डिवाइड करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा डिवाइड करके देख लो। 3.9 और हाँ ये पैरेलल नहीं है भाई। पहले वाले केस में ये 13/10 आ रहा है सिंप्लीफाई करके, और ये 8/9 आ रहा है, तो मतलब ये आपस में सिमिलर नहीं है। मतलब ई एफ जो है वो नॉट पैरेलल टू क्यू आर है, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में जब सॉल्व करोगे तो आई थिंक पैरेलल आ जाएगा। दूसरे वाले केस में ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। सेकेंड वाले केस में ये देख रहे हैं 1.28 लिखा है, 2.56 लिखा है, यहाँ पे 0.18 लिखा है, 0.36 लिखा है। डिवाइड करके देख लेना, वैल्यू ऐसे ही रखनी है, सिंपलीफाइड सिंपल तरीके से वैल्यू रख के देख लेना। आंसर जो है वो आई थिंक पैरेलल आएगा। एक बार देख लेता हूँ, हाँ इसमें सेकेंड वाले केस में पैरेलल आ रहा है, नोट कर लेना, इसको देख लेना। सेकेंड वाले केस में डिवाइड करके अगर देखोगे तो पैरेलल आ रहा है। नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार देख ही लेते हैं, 4 भी आसान है। अब ये एक्सरसाइज कल इस एक्सरसाइज को खत्म करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो भाई, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहाँ गया भाई, हाँ ये है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी बड़ा सिंपल सा है। एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, एक पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, पॉइंट ए एंड बी। हाँ पी क्यू पे पॉइंट ए लिखा हुआ है और क्यू आर पी आर पे पॉइंट बी लिखा हुआ है, और ये लाइन हमारी बनी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, देख लेना आराम से। तो ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दिखानी है, प्रूव करना है, देखना है कि पैरेलल है कि नहीं है। जब पी क्यू की वैल्यू, अब देखना यहाँ पे टोटल वैल्यू जो लिखी है वो 12.5 दी हुई है, और पी ए की वैल्यू 5 दी है, बी आर ये वैल्यू जो है वो 6 दी है, और टोटल नहीं ये वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है। क्या करना है भाई, ये वैल्यू 5 है, टोटल वैल्यू 12.5 है, तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 7.5 हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो क्या करना, 5/7.5 जो होता है थेओस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर 4/6 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली साइड के पैरेलल है, नहीं तो हम कहेंगे ये वाली साइड पैरेलल नहीं है।
सिंपल सी बात है, सॉल्व हो जाएगा। 7.5 और 5 को अगर प्लस करोगे तब 12.5 आता है। टोटल डिस्टेंस 12.5 दी है, इतना पार्ट हमारे पास 5 दिया है, तो ये डिस्टेंस 7.5 आ जाएगी। ये हमने लॉजिकली डिड्यूस कर लिया। तो आगे बताओ, ये एक्सरसाइज आज ही खत्म करा दें या फिर कल कराएं, बताओ। आज ही खत्म करा दें एक्सरसाइज, 9 ही क्वेश्चन है, 4 हो गए। बताओ भाई। सब लोग फोन छोड़ के भाग गए क्या? आरव बताओ। सर क्या आज ही खत्म करा दें या कल खत्म कराएं ये एक्सरसाइज? आरव, आर्यन। कल थक गए। बच्चे भी सब हाँ बच्चे चले गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी भाई, हम तो करा देंगे। तुम लोग जो बच्चे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। चलो ठीक है, फिर कल ही करा देंगे। आज की क्लास इतनी रखते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। आप किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो क्लास और करते हैं। और कर दें? थैंक यू सर। वेलकम बेटा।